सो एक और क्वेश्चन है एवरीवन। देखो इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन कह सकते हो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, इसमें कुछ नहीं कह रहा था कि व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। ओके, रिक्वायर फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, lithium 2 plus is get converted into lithium 3 plus along with removing an electrons. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक द एनर्जी ionization energy of hydrogen atom in the ground state is this much। यानी कि इस E is equal to E हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो ये होता है -13.6 ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि Z और N दोनों क्या होता है, ऐसे तो Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक है। और ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि Z और N दोनों हाइड्रोजन और ग्राउंड स्टेट के लिए 1 हो जाएंगे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही जो होता है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम, ठीक है। ओके, तो ये हमारी एनर्जी ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमें कह रहा था कि लिथियम 2 प्लस अगर लिथियम 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाए तब क्या होगा, उसके लिए हमारे पास एनर्जी क्या होगा। तो अगेन यहाँ पे आप देखोगे, जब लिथियम 2 प्लस की मैं लिथियम की मैं कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूँ तो लिथियम हमारे पास होता है 1s2 2s1, यही होता है, क्योंकि लिथियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। तो इसमें जब देखोगे कि ऑलरेडी जब लिथियम 2 प्लस का जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, लिथियम 2 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप देखो तो ये लिथियम 2 प्लस ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 में होगा, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, पहले आउटरमोस्ट से निकलेगा, तो यहाँ 2s1 से निकलेगा, फिर उसके बाद 1s2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ये जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, n इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, तो बस यही तो फॉर्मूला में यूज करना था, -13.6 इंटू जेड, यहाँ पे इसके लिए n लिथियम के लिए क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ये -13.6 इंटू 9, ठीक है, इतना का, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इतना का मैं वैल्यू की मैं बात करूँ, सॉरी, ये वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैं बात करूँ तो ये 2.18 था, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख दूं, -2.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻18 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर दूं, ये जूल पर एटम लिख दूं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहाँ तक किसी को। अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है, क्या है एवरीवन, क्या है, ये जो है 7, सॉरी 2 7 इन हैंड, ओके, चलो इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 2 7 इन हैंड, 9 7 6, राइट, ओके, एंड 19, ओके, 19 पॉइंट दिस, ओके, ओके, सो दिस इज 10⁻18, राइट। यहाँ से कैलकुलेशन जब आप करके लाते हो तो ये आ जाता है 1.9 मल्टीप्लाइड 1.962 इंटू 10⁻18, नहीं, सॉरी, यस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17, राइट। तो क्या आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर है, ये हमारे पास 6 दिख रहा है, सॉरी, सी दिख रहा है, हाँ, यस, दैट्स इज। तो ये हमारे पास आंसर था एवरीवन, ठीक है, ओके, चलो।